नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। सिकंदराबाद में प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के साए में शांतिपूर्ण तरीके से अदा हुई ईद उल जुहा की नमाज। सिकंदराबाद में भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में ईदगाह परिसर में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद आरिफ ने नमाज अदा कराई। नमाज में अमन चैन के वास्ते लोगों ने हजारों हाथ उठाकर दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। कुदरत का नूर बरसने लगा। एक अल्लाह के जलील कदर नबी, बल्कि एक नहीं दो, सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीमुश्शान कुर्बानी की यादगार में आज का दिन मनाया जाता है। ये हजरत इब्राहीम का वाकया हमको सबक देने के लिए आपकी यादगार को कयामत तक के लिए बाकी रखा गया, ताकि हर साल हर मोमिन अपने उस सबक को दोहरा ले और याद कर ले, वो समझ ले। उसको याद दिलाया जाता है कि तेरे पास जो कुछ भी है वो तेरा नहीं है, तेरा माल वो अल्लाह के लिए है, तेरी जान वो अल्लाह के लिए है, तेरी वो औलाद अल्लाह से बढ़कर नहीं है। अगर कुर्बानी मांगी जाएगी तो आपको कुर्बानी देनी होगी। ऐसा ही हुआ। ख्वाब में 3 दिन तक आपने देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं होता है, वो वही इलाही होता है। आप समझ गए रब्बे जुल जलाल मुझे फिर आजमाना चाहता है। चुनांचे आपने अपने बेटे की राय ली। 9 साल की उम्र है, समझदार है माशाल्लाह, पैगंबर बनना है। अल्लाह ने पैगंबर को वक्त से पहले समझदारी अता फरमाई है। आपने पूछा कि मेरे बेटे या भुलैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी असबहू का फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहा हूँ। वो तो तैयार हो गए। अपने बेटे की राय जाननी चाहिए। आखिर तरबियत किसकी है? हाजरा की तरबियत है। आखिर तरबियत किसकी है? इब्राहीम की तरबियत है। बेटे ने कहा या अबती फल, तारीख में जवाब लिखा जाएगा। वो कुरान कहता या अबती फल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, जैसा अल्लाह ने आपको हुक्म फरमाया है आप कर डाल लीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों से पाओगे। रहता है मेहमान, कहीं ये जाते हैं, कहीं दावत रही होगी, कहा नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई, गंगा किया, तेल लगाया, तैयार कर दिया। आपने खामोशी से एक झोला लिया, उस जमीन भी थर थर कांप रही है, सूरज भी देख रहा है, चांद भी देख रहा है, ये पेड़ पौधे भी देख रहे, फरिश्ते हैरतज़दा हैं कि आज क्या होने वाला है। आज तक ऐसा इम्तिहान इंसानी तारीख में आज तक हुआ नहीं, ये क्या होने जा रहा है। लेकिन सैयदना इब्राहीम है कि अपने रब की दोस्ती में, अपने रब की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आप मेरा की वादी में पहुंचते हैं। और ऐसा ना हो आप मेरे अब्बा जान हैं, बेटे की मोहब्बत गालिब आ जाए, आप इस तरह से आप रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध लीजिए। चुनांचे फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम असदक़त रुया इन्ना कज़ालिक नज़िल मुहसिनीन। वो बाप है, वो बेटे हैं। लगे जब धार तेज हो गई, कहा अब्बा जान जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो इम्तिहान का वक्त निकल जाए। सारा आलम हैरतज़दा है, ये सारी दुनिया कांप रही है। एक बाप बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाला है, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वहां तो उन्होंने समझ लिया था कि मेरी औलाद, मेरी जान, सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान है। यही दोस्ती का हक है। अल्लाह ने आज मुझे हुक्म दिया है, मुझे ख्वाब में दिखाया है, और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, लिहाजा मैं उस पर अमल करूंगा। चुनांचे आप तैयार हो गए और आपने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा, और उसके बाद आपने छुरी को हजरत इब्राहीम की नन्ही गर्दन पर रखा और पूरी ताकत से उसको चलाना चाहा। लेकिन अल्लाह चाहे वो होता है। अल्लाह ने छुरी को हुक्म दे दिया, ए छुरी तुझको हुक्म है कि इस्माइल का एक बाल भी नहीं कटना चाहिए। अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बाप से बेटे की
गर्दन कटवाए। वहां तो इम्तिहान मकसूद था, ईमान को जांचना मकसूद था कि आखिर मेरा इब्राहिम, मेरा दोस्त, वो मेरी मोहब्बत पे गालिब है या अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। उसने आज तक सब कुछ अपने लिए मेरे लिए कुर्बान किया है। आखिर बुढ़ापे का सहारा जो मोहब्बत से मांगा है उसको कुर्बान करता है या नहीं करता है। जिब्राइल आए, वहां से मेंढा ये दुम्बा लेकर आए और कहा अल्लाह को ये मंजूर नहीं। तसत्तरुया आवाज भी आई, ए इब्राहिम आपने तो अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। लो ये कुर्बानी लो, इसको ज़िबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उन बाप बेटे का ये अमल ऐसा पसंद आया कि कयामत तक के लिए मिल्लत इब्राहिम पर, मिल्लत इब्राहिम हनीफा पर ये चीज वाजिब कर दी कि कयामत तक उस अमल को दोहराएंगे कि हर साल कुछ जानवर जो मुतय्यन हैं, जिन पर कुछ शराइत भी मौजूद हैं, उनको अपने माल को, अपनी जान को, तुम्हारे ईमान को ताजा करने के लिए और वो सबक याद दिलाने के लिए कि जो कुछ मेरे पास में है वो अल्लाह का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये कुर्बानी, ये अज़ीमुश्शान अमल, ये वैसे ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी करते रहे। मदीना मनव्वरा में हजरत जावेद फरमाते हैं कि हजरत उमर फरमाते हैं कि आप 10 साल मदीने में रहे, हर साल आप कुर्बानी फरमाते रहे, आपके सहाबा फरमाते रहे। आज तो बहुत सारे लोग समझते हैं इस कुर्बानी से क्या होगा, 3 दिन में इतने जानवरों को हलाक कर दिया जाता है। ये हलाक करना नहीं है। पहली बात तो हर मजहब के अंदर इसका तस्वुर है, नाम कुछ भी हो, कोई बलि का नाम देता है, कुर्बानी का नाम देता है, कोई हिबा का नाम देता है, कोई हदिया का नाम देता है, हर मजहब के अंदर मौजूद है। ये अल्लाह से कुर्बत को हासिल करने का जरिया है। और ये भी नहीं कि हर साल कुर्बानी करें, सिर्फ 3 दिन साल में ऐसे आते हैं जिनमें हम न उससे पहले न उसके बाद कुर्बानी करना जायज है। सिर्फ 3 दिन के लिए, जिन दिनों के अंदर हजरत इब्राहिम ने अपने अल्लाह इस्माइल को इस अमल से गुजारा है, उन 3 दिनों को आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ने यादगार बना दिया। अपने खलील की उस यादगार को, उस सबक को हमें दिया है कि आने वाले लोग उस कुर्बानी को करें। लेकिन कुर्बानी करने का भी एक तरीका है, कुर्बानी करने का भी एक अमल है। हमारे अंदर सलीका होना चाहिए और हम अपने जानवर से मोहब्बत करें और अपने उसको शफकत के साथ, प्यार के साथ, एहतराम के साथ उसकी कुर्बानी करें। खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, ईमान जो है पना सफाई आधा ईमान है। हड्डियों को भी आप कूड़ी पर न डालें, इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए पाकीज़ा जानवर का हर चीज पाकीज़ा होती है। कल क़यामत के मैदान में हदीस शरीफ में आता है कि आपको खाल के बदले में, आपको बाल के बदले में, सब चीजों के बदले में, अल्लाह रब्बुल इज्जत हत्ता के रस्सी के बदले में, हड्डियों के बदले में, कल क़यामत के मैदान में उसके बदले में आपको नेकियां मिलेंगी। सुन लीजिए, तकबीर छूट जाए तो नमाज नहीं होती है। हमारे बहुत सारे साथी आते हैं, तकबीर छोड़ देते हैं। अगर इनके पास से आप लेट हुए, सबसे पहले अपनी तकबीरों को पूरा करें। आप नमाज की तरकीब सुन लीजिए। नमाज की तरकीब ये है कि ये नमाज वाजिब है हम पर। नियत करता हूं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब। मैं ज़ायद 6 तकबीरों के पीछे इमाम के वास्ते अल्लाह की अल्लाह अकबर के नियत बांध लेंगे। अगर आपको ये अल्फाज याद ना हो तो आप नियत इतनी कर ले, सिर्फ दिल में सोच ले कि मैं इमाम के पीछे ईद उल अज़हा या बकरीद की नमाज पढ़ रहा हूँ। इतना सोच लेना भी, नियत चूंकि फर्ज है, इतना सोचना जरूरी है आपके लिए कि मैं इमाम के पीछे ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो खुतबा भी होगा इसलिए। अब आपने सबसे पहले नियत करी, अल्लाहु अकबर कह के वही अमल नियत बांध लेंगे आप। सबसे पहले तो आपको नियत ही बांधनी पड़ेगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका पढ़ेंगे। उसके बाद आपको तकबीर कहनी है। पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर के हाथ छोड़ देंगे, दूसरी बार भी अल्लाहु अकबर के हाथ छोड़ देंगे। सबसे पहले मैं ईद के शुभ अवसर पर सभी नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, जो पैगंबर साहब ने अपने बेटे को बलिदान किया था, अपने बेटे की कुर्बानी दी थी,
पर सौभाग्य से दुम्बा सामने आ गया है। ऐसा कुर्बानी का जज्बा हर व्यक्ति में होना चाहिए। इस्लाम का मतलब ये है कि लोगों के प्रति रहम और कुर्बानी का जज्बा ईमान पर कायम। हमारे सारे त्यौहार हमको मूलभूत बातों को याद दिलाते हैं, तो हमको मूलभूत बातें याद करनी चाहिए और फिर समाज सेवा में उसी प्रकार से समर्पित हो जाना चाहिए जैसे हमारे बुजुर्ग सोचा करते थे। जी, साफ सफाई के लिए क्या आपके जिला में? बिल्कुल, साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये विचार रहता है प्रमुखता से स्वच्छता। यदि स्वच्छता होगी तो निश्चित रूप से बीमारियां हमारे से दूर हो जाएंगी। अभी चूंकि कुर्बानी का दिन आने वाला है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम अपने प्रेमाइसिस में साफ़ सफाई रखें, कुर्बानी भी साफ़ सफाई से करें। और उसके बाद में मैं नगर पालिका के लोगों से भी ये आग्रह करूँगा कि वो विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चला के मेरे नगर को साफ और सुथरा रखें। ये नगर पालिका हैसियत, चेयरमैन की हैसियत से मैं नगर पालिका कर्मियों से कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मेरे नगरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा का भाव ना होने पाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी इरशादुल भोलू सभी नगर के वासियों को, बुजुर्ग साथियों को ईद की मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी से अपील करता हूँ बुजुर्ग साथियों से कि सभी ईद का त्यौहार बड़े प्यार से इखलास से मनाएं। ये 3 दिन का त्यौहार रहता है, इसको मनाएं प्यार से और सफाई व्यवस्था सही तरीके से रखें। और मैं नगर पालिका से भी अपील करता हूँ कि सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें। सभी साथी मैं देखता आया हूँ, बहुत टाइम से हम भी कुर्बानी करते हैं, सब करते हैं कुर्बानी हमारी नगर में। सभी बुजुर्ग साथियों से कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। सफाई से ही सब कुछ होता है, सफाई है सब कुछ है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ और सभी से बड़े प्यार से इखलास से ईद का त्यौहार है, ईद को मनाइए और एक दूसरे के साथ मनाइए और सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और हमारे नगर की सभी बुजुर्ग साथी बड़े इखलास से पहले से मनाते हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। फिर भी मैं और एक बार कहना चाहता हूँ कि सभी ईद का त्यौहार है, साफ सुथराई से ईद का त्यौहार बनाइए और अपनी कुर्बानियों का ध्यान रख के ढक के बिल्कुल किसी की उसे वो ना पहुँचे। बड़े मिलजुल के ईद का त्यौहार होता है ये, और सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम। मुंह मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा पता कार्तिक रेजिडेंसी, कम दामों पर अच्छे प्लॉट खरीदे। विशेषताएं: दिल्ली हाईवे के पास, जेवर एयरपोर्ट, मात्र 40 मिनट की दूरी, 200 मीटर की दूरी नवीन हॉस्पिटल, 200 मीटर पर आरके स्कूल, 50 मीटर पेट्रोल पंप, ओपन जिम की सुविधा, 24 घंटे हाई सिक्योरिटी, 24 घंटे सीसीटीवी द्वारा निगरानी, 35 फुट चौड़ा रास्ता, प्रार्थना स्थान की सुविधा, 100 मीटर सीएनजी पंप, 700 मीटर गैस एजेंसी, 500 मीटर का पुलिस स्टेशन, 300 मीटर पर नवीन सब्जी मंडी, 12 की बुरा की मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित, पार्क की सुविधा, 200 मीटर मन्नू महाराजा होटल। प्लॉट पर 80% तक लोन की सुविधा उपलब्ध, बिना ब्याज के आसान किस्तों पर प्लॉट उपलब्ध। पता सिकंदराबाद बाईपास निकट, 0 LFWS वे हाउस, सिकंदराबाद।